हेलो दोस्तों, यूट्यूब PHP मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में प्राकृतिक संख्याएं लिए, जिसमें सिर्फ संख्या पर चर्चा किया गया कि संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और शून्य से मिलकर बनी है। शून्य से मिलकर बनी है, यानी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से संख्याएं बनी। तो आज हम लोगों को पढ़ना है, संख्या पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, अब आप देखिए कुछ वस्तुओं की हम लोग गणना कर रहे हैं। देखिए ये है प्याज, देखिए इसको गिन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितनी वस्तुएं गिना गया? 11। ठीक है। तो अब प्राकृतिक, ये देखिए प्रकृति में पैदा होने वाली वस्तु है। तो प्रकृति में जितनी वस्तुएं हैं उनको गिनने के लिए जिस अंकों का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। या यूं कहिए, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सके उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते। नहीं याद हुआ? फिर सुनिए, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सके उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। बैठा लीजिए दिमाग में, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सके उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब आपको आ गया होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इन्हीं संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है। ठीक है। अब आप देखिए, ये शून्य, शून्य से मिलकर संख्याएं बनी हैं, लेकिन आप कहेंगे कि अभी अभी गिना गया, इसमें इसको पलट दिया गया, इसमें कितने और प्याज के गट्ठे हैं? एक भी नहीं है, शून्य है। जब शून्य है तो उसको गिनेंगे कैसे हम? इसलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ एक शून्य लिखा है 10, यह प्राकृतिक संख्या है। मत समझिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है तो 10 कैसे प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या आप जान गए। अब इन प्राकृतिक संख्याओं को हम एक रेखा पर भी प्रदर्शित करते हैं, जिसे संख्या रेखा कहते हैं। इस प्राकृतिक संख्याओं को हम एक रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम संख्या रेखा कहते हैं। ऐसे यहाँ आप लिख लीजिए 1, यहाँ लिख लीजिए 2, बराबर अंतर पर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, इसी तरह से इसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा। ठीक है। अब आप देखिए, 1 से शुरू है, 1 से शुरू है। तो आप देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक है।
अब देखिए एक के बाद दो लिखा है, एक से एक अधिक है दो, दो से तीन एक अधिक है, तीन से चार एक अधिक है, यानी ठीक बाकी संख्या अपने पिछली संख्या से एक अधिक होती है, या अगली संख्या अपने पिछली संख्या से एक अधिक होती है। अगर यहाँ 6 लिया जाए तो इसके आगे वाली संख्या इस संख्या से एक अधिक है, यानी आप देख रहे हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में सदैव एक का अंतर होता है। क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में सदैव एक का अंतर होता है। और एक चीज और देखिए, इधर आप दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्रत्येक संख्या के दाहिने वाली संख्या अपने बाएं वाली संख्या से बड़ी होती है। प्रत्येक संख्या के दाहिने वाली संख्या, इसे 5 लिख दिया जाए, इसके दाहिने क्या है 6 या बड़ी है, और बाएं वाली संख्या क्या है छोटी है। ठीक उसी तरह संख्या रेखा पर बाएं की तरफ संख्या और दाएं की तरफ संख्या अगर लिखा है, दाहिने वाली संख्या बाएं वाली संख्या से एक अधिक होती है। ठीक है, अब एक अधिक संख्या है, इसको कहते हैं उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या या इसे कहते हैं अग्रवर्ती संख्या। अग्रवर्ती संख्या, ठीक है, उत्तरवर्ती संख्या या अग्रवर्ती संख्या या इसे कहते हैं अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या या अग्रवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या, इसको आप निकालेंगे कैसे? अगर दे दिया जाए 8 की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए, तो क्या हो जाएगा 8 की उत्तरवर्ती संख्या बराबर हो जाएगी इसके ठीक आगे वाली संख्या, यानी एक जोड़ दीजिए, 8 धन 1 बराबर 9। यानी किसी प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें सदैव एक जोड़ दिया जाता है। अब दूसरी बात देखिए, अब किसी संख्या के बाएं वाली संख्या उससे एक छोटी होती है, इसे कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या। अगर पूछ दिया जाए 11 की पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या हो जाएगा 11 में से एक घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 10। यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से सदैव एक घटाना पड़ता है, या घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या में एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, क्योंकि एक में से एक घटाएंगे तो शून्य मिलेगा, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। ठीक है ना। और प्राकृतिक संख्याओं में प्रत्येक संख्या का केवल एक ही पूर्ववर्ती संख्या होता है और एक ही उत्तरवर्ती संख्या होता है। ठीक, ये आप जान गए। पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पहले की संख्या, यानी संख्या में से एक घटाने पर मिलेगा। उत्तरवर्ती संख्या क्या है? आगे वाली संख्या, यानी संख्या में एक जोड़ने से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इनमें कुछ विशेषता दिखाई दे रही है, इन्हीं संख्याओं से देख रहे हैं। देखिए एक लिखा है,
3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है और 11 लिखा है, 13 लिखा है। इसी तरह से और संख्या है, इसी में से छांट दे रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी में से देखिए छांट के लिख रहे हैं 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, इसी तरह से। अब आप देखिए इनमें क्या अंतर है। ये लिखा 1, 3, 5, 7, 11, 13। यह ऐसी संख्याएं हैं जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। 1, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि ये सब संख्याएं अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होंगी, इसलिए इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य प्राकृतिक संख्याएं कहिए, प्राकृतिक सब बार बार नहीं लिख रहे हैं, अभाज्य संख्याएं। और ये क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यह देखिए सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती, यानी सभी संख्याओं को जोड़े के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसे कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं। और यह देखिए क्या है, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 ये हैं विषम संख्याएं। विषम संख्या यानी जिनमें जोड़े के रूप में न लिखा जा सके, यानी जिन संख्याओं को हम जोड़े के रूप में न लिख सके, ये कौन संख्या होंगी, विषम संख्या होंगी। ठीक है, अब आप जान गए सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब आज का क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। अब अगली कक्षा में आपको पूर्ण संख्या पर बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।